बुगाटी कायरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस दुनिया की फास्टेस्ट कार। इस कार की मैक्स स्पीड 489 किलोमीटर पर आवर है। दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन L0 सीरीज़ मैगलेव 602 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड तक ट्रैवल कर सकती है, मगर इस ट्रेन की स्पीड भी थ्रस्ट SSC की स्पीड के सामने कम है। 1228 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने वाली ये व्हीकल आज तक ज़मीन पर चलने वाली फास्टेस्ट व्हीकल है। थ्रस्ट SSC की स्पीड माक 1 यानी आवाज़ की स्पीड से सिर्फ 7 किलोमीटर पर आवर कम है। आवाज़ 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर में ट्रैवल करती है। माक 1 से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक कहलाते हैं और दुनिया में कई फाइटर जेट्स सुपरसोनिक स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं, मगर हमारी दुनिया में ट्रैवल करने वाली फास्टेस्ट व्हीकल नासा X-43 एक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट है, जो कि 11,854 किलोमीटर पर आवर या 9.6 माक की टॉप स्पीड रीच कर सकता है। बताता चलूँ कि माक 5 से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हाइपरसोनिक कहलाता है। अगर हमारी दुनिया से बाहर स्पेस यानी खला में देखें तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, यानी सन के ऑर्बिट में है, और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी 1,07,208 किलोमीटर पर आवर है। यानी हमारी दुनिया स्पेस में 1,07,208 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। नासा की कुछ स्पेस प्रोब्स अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फास्ट नासा की रीसेंट पार्कर सोलर प्रोब है, जिसने ऑलमोस्ट 7 लाख किलोमीटर पर आवर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड को रीच किया। ये स्पेस प्रोब एक सेकंड में 191 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, यानी 2 सेकंड से भी कम वक्त में लाहौर से इस्लामाबाद। फॉर कंपैरिजन, सन और उसके साथ पूरा सोलर सिस्टम 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रैवल करता है, मगर ये भी स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुशहाल और महफूज होंगे। (1676) से पहले उस वक्त के ज़हीन लोग समझते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, यानी लाइट स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में कोई वक्त नहीं लगाती, चाहे डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो या फिर 1 करोड़ किलोमीटर। लेकिन 1676 में एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ऑल रोमर जब जुपिटर के मून आयो की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि वो मेजर कर सके कि आयो को जुपिटर का ऑर्बिट पूरा करने में कितना टाइम लगता है, तो उसने गौर किया कि जब आयो इक्लिप्स से बाहर आता है, यानी अपना ऑर्बिट पूरा करके जुपिटर के पीछे से सामने आने लगता है, तो आयो की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। जिसके बाद ऑल रोमर इस मेथड का यूज़ करके स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया, और ऑल रोमर की कैलकुलेशंस के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट 2,27,000 किलोमीटर पर सेकंड थी। एडवर्ड रोजा और रोजी डॉर्सी ने 1907 में मैक्सवेल्स इक्वेशन का यूज़ करके स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया, और उन्होंने पाया कि लाइट 2,99,788 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, जो उस ज़माने की मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट थी। 1970 में लेज़र टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद ही हमने डिस्कवर किया कि लाइट 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की माइंड बॉगलिंग स्पीड से वैक्यूम ऑफ स्पेस में ट्रैवल करती है। आसानी के लिए लाइट की स्पीड को आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी इमेजिन कर सकते हैं। लाइट इतनी ज़्यादा फास्ट है कि सिर्फ 1 सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकती है। मून और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस यानी फासला 3,84,400 किलोमीटर है। लाइट इस डिस्टेंस को सिर्फ 1.2 सेकंड में रीच कर सकती है। सन से अर्थ तक का सफ़र लाइट ऑन एवरेज 8 मिनट 20 सेकंड में तय करती है। अर्थ और सन के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट मेजर प्लैनेट नेपट्यून, जो कि सन से 4.473 बिलियन किलोमीटर दूर है या ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन किलोमीटर,
लाइट इस ह्यूज डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय करती है। मगर सिर्फ लाइट ही इस माइंड ब्लोइंग स्पीड पर ट्रैवल नहीं करती। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है, जिसमें शामिल हर चीज़ स्पीड ऑफ सी यानी स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज और गामा रेज शामिल हैं। इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट भी रोशनी की एक किस्म है जिसे हम इंसान नहीं देख सकते, मगर हमारी दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो कि इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज मच्छर, चमगादड़ों की एक नस्ल वैम्पायर बैट्स, बेड बग्स जो कि छोटे कॉकरोचेस की तरह होते हैं, और सांपों की कुछ नस्लें इंफ्रारेड लाइट को देख सकती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट को शॉर्ट में यूवी लाइट भी कहा जाता है। बीज यानी मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, मछलियों की एक नस्ल जो कि सॉकाई सैल्मन के नाम से जानी जाती है, और इसी तरह बर्ड्स की एक नस्ल जो कि यूरोपियन रोलर के नाम से जानी जाती है, यूवी लाइट को देख सकती हैं। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू की कुछ नस्लें यूवी लाइट के अंदर ग्लो भी करती हैं। यूवी लाइट की वेवलेंथ विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट से छोटी है, मगर यूवी लाइट की एनर्जी विजिबल और इंफ्रारेड लाइट से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ लंबाई में जितना ज़्यादा छोटी होती है, उसकी एनर्जी इतना ही ज़्यादा हाई होती है। यूवी लाइट की हाई एनर्जी की वजह से ये इंसानों की आंखों के लिए हार्मफुल होती है, और यही वजह है कि शायद आपने भी सुना हो कि एक्स रेस इंसान की बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और गामा रेस की एनर्जी एक्स रेस से भी ज़्यादा होती है, और गामा रेस लीथल यानी जानलेवा होती है। विजिबल लाइट इंफ्रारेड और यूवी लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में आती है, यानी विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स इंफ्रारेड लाइट से छोटी होती हैं और यूवी लाइट से बड़ी। विजिबल लाइट की भी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, जिसके रिजल्ट में हम डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड लाइट की वेवलेंथ्स का साइज़ 620 टू 750 नैनोमीटर्स होता है, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ्स का साइज़ 450 टू 495 मीटर्स होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट काम कैसे करती है और कैसे जन्म लेती है? इस सवाल का जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्स की बहुत किस्में यानी टाइप्स होती हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन सब स्टार्स की प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। दो एटम्स का मर्ज होकर एक एटम बन जाना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स के सेंटर्स में मौजूद कोर के अंदर वाक़या होती है, क्योंकि स्टार्स के कोर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से कोर के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सन का सरफेस यानी बाहरी टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। एटम्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जिनसे मिलकर एटम का न्यूक्लियाई बनता है, जो एक एटम के सेंटर में होता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस न्यूक्लियाई को ऑर्बिट करते हैं। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एटम्स आपस में मर्ज होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट बदलते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन अंदरूनी ऑर्बिट से निकलकर बाहरी ऑर्बिट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है फोटॉन्स की फॉर्म में, और ये फोटॉन्स जब हमारी आँखों में मौजूद सेंसर्स, जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है, उससे टकराते हैं तो वो हमें एज अ विजिबल लाइट नज़र आते हैं। फोटॉन्स का कोई मास यानी वेट नहीं होता, जिसकी वजह से लाइट एक वेटलेस ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट या फोर्स लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मास रखता है यानी कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न हो, अब चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, वो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल नहीं कर सकता। आइंस्टाइन की इस बात को अब तक कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाया है। अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो इंसान के एक हेयर का वेट 0.0003 ग्राम होता है, मगर ग्रेन ऑफ सैंड यानी मिट्टी के एक ज़र्रे का वेट हेयर से 1000 टाइम्स कम होता है, यानी 1000 गुना कम। रेड ब्लड सेल का वेट एक ग्रेन ऑफ सैंड से 30 टू 40 बिलियन टाइम्स कम होता है। यूरेनियम एटम, जिसका यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, ये रेड ब्लड सेल से 1.3 बिलियन टाइम्स वेट में कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन, जो कि एक एटम का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्ट होता है,
उसका वेट एक यूरेनियम एटम से 72 मिलियन या फिर 7 करोड़ 20 लाख गुना कम होता है। ऐसे और भी कई पार्टिकल्स हैं जिनका वेट इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, मगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल नहीं कर सकता, न्यूट्रिनोज के अलावा। मगर न्यूट्रिनोज अपनी एक अलग वीडियो डिज़र्व करते हैं, जो कि आप बहुत जल्द जर्नी ऑफ द ट्रुथ के चैनल पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जर्नी ऑफ द ट्रुथ की वीडियोस इसी तरह से आपकी नॉलेज में इजाफा करने के साथ आपको एंटरटेन रखेंगी।